आदरणीय प्रिय दोस्तों और मेरे भक्तों, कल अपने वृतांत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शांति प्रस्ताव जो असफल रहा उसका भाग 1 आपके समक्ष रखा था। दोस्तों, आज भाग 2 में हम एंटर हो रहे हैं। यह सूक्ष्म वृतांत है, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस वृतांत के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वृतांत बहुत ही रुचिकर होने वाला है। तो दोस्तों, बिगर समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, संधि कराने में अपने प्रयत्नों में जब श्री कृष्ण असफल हो गए और लौट आए तो युद्ध तो निश्चित ही हो गया। यहाँ तक कि युद्ध की तिथि भी निश्चित हो गई थी। लेकिन दूसरी ओर माता कुंती अत्यंत व्याकुल हो रही थी। कर्ण, क्योंकि उनका ही बड़ा पुत्र था और वही अपने और भाइयों से संग्राम करने को लालायत था। दुर्योधन कर्ण के ही बल पर तो कूद रहा है। अंत में कुंती ने कर्ण को अकेले जाकर समझाने का बहुत प्रयत्न किया। वे अकेली ही इस संदर्भ में कर्ण को समझाने घर से निकली थी। दोस्तों, स्नान करके कर्ण गंगा में खड़े सूर्य देव की ओर मुख किए हुए जब संध्या कर रहे थे, कुंती देवी को कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। संध्या समाप्त करके कर्ण ने मुख घुमाया। कुंती को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर कर्ण बोले कि हे देवी, अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। कुंती के नेत्र अश्रुओं से भर आए। बड़े ही संकोच से माता कुंती बोली कि बेटा, मेरे सामने तो तू अपने को सूतपुत्र मत कह। मैं यही कहने आई हूँ कि तू इन लोक प्रकाशक भगवान सूर्य का पुत्र है और इस अभागिनी के गर्भ से ही पैदा हुआ है। कर्ण, मैं तेरी माता हूँ, तू अपने भाइयों से ही युद्ध का हठ छोड़ दे बेटा। मैं तुझसे आज यही मांगने आई हूँ कि तू युद्ध मत कर। कर्ण ने फिर दोनों हाथ जोड़े और बोला कि माता, आपकी बात सत्य है। मुझे भी पता है कि मैं आपका ही पुत्र हूँ, किंतु मैं दुर्योधन के उपकारों के तले दबा हुआ हूँ। दुर्योधन उस समय मेरा मित्र बना जब मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं था। आपत्ति के समय में मित्र का साथ मैं नहीं छोड़ सकता। युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में ही मैं युद्ध करूँगा। कुंती देवी ने भरे हुए कंठ से कहा कि माँ होकर आज संकोच छोड़कर मैं तेरे पास आई हूँ और तू मुझे निराश करके वापस लौटा रहा है। दोस्तों, कर्ण बोले कि माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं कर्तव्य से विवश हूँ, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी भी पांडव पर मैं घातक प्रहार नहीं करूँगा। दूसरे भाई युद्ध में मेरे सामने पड़ भी गए तो मैं उन्हें छोड़ दूँगा। आपके 5 पुत्र बने रहेंगे। अर्जुन मारे गए तो आपका 5वां पुत्र मैं रहूँगा, और अगर मैं मारा गया तो अर्जुन आपका 5वां पुत्र तो है ही। दोस्तों, यह कहकर कर्ण ने माता कुंती को कन्विंस किया। तुम अपना यह वचन याद रखना। कुंती देवी आशीर्वाद देकर लौट गई। तो दोस्तों, यह बहुत ही करुणामयी, गमगीन और अकेले का सीन था, दृश्य था, जिसमें माता कुंती ने अपने अंतिम प्रयास से जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम प्रयास समझौते के बारे में आए थे, वो असफल रहा। इसी प्रकार माता कुंती भी कर्ण को अपनी तरफ लाने में असफल रही। दोस्तों,
कर्ण ने कोई भी इसमें बदतमीजी नहीं करी। कर्ण अपने सिद्धांतों से बंधा हुआ था, क्योंकि कर्ण उस समय दुर्योधन का मित्र बना। उस समय दुर्योधन ने उसको महत्व दिया जब उसको कोई भी गले नहीं लगा रहा था, सभी सूत पुत्र कहकर उसको पुकारते थे। दोस्तों, ऐसे समय में दुर्योधन द्वारा उसको कर्ण को मान और इज्जत देना दुर्योधन का यह कर्ण के लिए एक बहुत भारी जो है वो एहसान बन गया था, जो कि कर्ण एहसान के तले दबा जा रहा था। और उसका यह एहसान उतारने के लिए ही कर्ण को उसने अपनी सेना का सबसे अगला सेनापति बनाया। दोस्तों, इस प्रकार यह वृत्तांत यहाँ खत्म होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को भेजिए। इसको चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी प्रकार के धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।